हेलो डियर, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें लगभग मैं आपके सारे कमेंट को रखूंगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए। ओ माय गॉड। तो सारे आपको जवाब दिए जाएंगे। तो एक एक कर को मैं जवाब दूंगा। चलिए एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे मस्त कमेंट हमारे लिए आता है कि सर आपकी इनकम कितनी है। नाम क्या है, शिवम कुमार। लिखे हैं सर पर डे कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी यूट्यूब से, प्लीज रिप्लाई। फिर नीचे लिखे हैं उनका नाम है भैया आप सारे क्वेश्चन बता दो प्लीज, सिंपल भेजिए, द्विघात ट्रायंगल और स्क्वायर इक्वेशन प्लीज। तो सबसे पहले मैं जवाब दे देता हूं कि मेरी इनकम कितनी हो जाती है। तो इतनी अच्छी खासी हो जाती है जिससे आराम से हम एंजॉय कर सकें, क्योंकि इनकम होना ज़रूरी है। अगर इनकम नहीं रहेगा तो आप लोगों के लिए मैं अच्छे इक्विपमेंट नहीं खरीद पाऊंगा। जब तक अच्छी माइक, अच्छे कैमरा, अच्छी लाइट नहीं रहेगी तो आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे से मैं नहीं भेज पाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं। जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। आपके लिए भी लाभदायक रहेगा, हमारे लिए भी लाभदायक रहेगा। चलिए अब कितनी इनकम हो जाती है समझ लो। इतनी इनकम हो जाती है जिससे भरण पोषण आराम से हो जाए और आपकी भी मैं रेख देख कर सकूं। समझ रहे हैं कि नहीं। मैं मतलब रेख देख करने से कि मतलब क्या है, जैसे मैं जो काम करता हूं, पढ़ाता हूं, आपको मैं इतना इनकम हो सके कि मैं आपको पढ़ाने में सक्षम रहूं फ्री में। इस समय आप सभी लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या था, वो पढ़ाने से संबंधित था, उनका समस्या का निराकरण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए मैं एक चीज और बता देता हूं, हमारे वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट क्या आएंगे, थैंक यू सर, यस सर, समझ में आ गया सर, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इतने टाइप के कमेंट जो होते हैं रेगुलर आते हैं। कब और जो अन्य कमेंट होते हैं, जो बच्चे थोड़े ज्यादा जानकारी हमारे बारे में लेना चाहते हैं वो कमेंट कर देते हैं। जैसे सर आपकी शादी कब होगी, सर आप शादी किए हैं कि नहीं किए हैं। और वो लोग मतलब ऐसा कमेंट करते हैं जैसे भाई मानो मेरी शादी कराने वाले हूँ। तो अभी मेरी शादी नहीं हुई है, सभी लोगों को पता भी है। बहुत सारे बच्चों को जो नए आते हैं उनको नहीं पता होगा। तो शादी की उम्र क्या होती है, 28-29 साल में शादी करो तो ये अच्छा माना जाता है। बातें समझ में आई। तो अभी मेरी शादी नहीं हुई है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो आइएगा कभी। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सुपर सर, थैंक्स सर, धर्मेंद्र सिंह जी लिखे, मैं आपको पहले भी बताया था। अगला कमेंट है सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, पढ़ाते हैं, थैंक्स। ये क्या है, सुकरला करा। चलिए अगला है गोविंद जी, बहुत सुंदर लगा है सर जी, राम राम। तो 3 कमेंट एक साथ मैंने रख दिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं। अब बहुत सारे बच्चों को कमेंट छूट गए हैं। तो अगर मैं सभी के कमेंट ले लेके आपको बताने लगूं कि भाई ये कमेंट किए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने चुन चुन के कमेंट उठा लिए हैं। जिनका भाग, वही मैं कर रहा हूँ ना, जिनका भाग्य सही था उनका कमेंट आ गया है। चलिए इसी तरह से करते रहिएगा। अब अगला कमेंट है ऑनलाइन सोल्यूशन जी, कह रहे हैं वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर, यह मुझे आता था लेकिन मैं तो भूल गई थी, लगता है लड़की है क्या। मेरा कल टेस्ट था और मुझे आता भी नहीं था, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। मतलब इनको कोई सवाल था वो समझ में आ गया। इनका टेस्ट था, पहले इनको सवाल आता था लेकिन टेस्ट का जैसे जैसे नजदीक आया ये भूल गए थे, बीच में पढ़ाई करना छोड़ दिए होंगे। तो मेरा वीडियो ये देखे और अच्छे से सीख के बहुत बहुत अच्छा लगा ऐसे विद्यार्थी जब कमेंट करते हैं। तो अगला देखिए है यूजर जीजे, तो थैंक यू सर लिखे हुए हैं। मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, अगर नाम पढ़ूंगा तो थोड़ा अगर जिनका बड़ा रहता है तो पढ़ने में भी समय लग सकता है, इसीलिए मैं कमेंट को पढ़ देता हूँ, आप नाम देख लीजिएगा। अगर आपका नाम आ जाएगा तो मज़ा है, अच्छी बात है, क्योंकि आपके भाग्य अच्छे हैं। अगर आपके भाग्य अच्छे हैं इसीलिए तो यहाँ पे आ गया है आपका नाम। चलिए इतना ये दिल भेज दिए हैं, इनको कोई सवाल समझ में आया है जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए अगला है यहाँ पर मोहन जी का है, ओके सर, फिर इसके बाद थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है। इसी टाइप के कमेंट आते हैं। अब यहाँ पर अगला मैं फिर से लगाता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, जो बच्चे नए हैं वो समझो। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, हमको समझ में आ गया सर जी। इसका मतलब है उस बच्चे को वो सवाल इतने अच्छे से समझ में आ गया, वो खुश है। समझ रहे हो कि नहीं, इतना ज़्यादा खुश है
कि अपना खुशी बयां कर रहा है कमेंट करके। कभी कभार ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कमेंट भेजते हैं कि सर मैंने आज तक कभी कमेंट ही नहीं किया था, लेकिन आप इतना अच्छा पढ़ाए कि मुझे कमेंट करना पड़ गया। तो कमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं जो इस समय दिखे हैं फिलहाल में। वो पहले कमेंट करते होंगे, जैसे 1-2 महीना पहले जो बच्चे कमेंट किए होंगे उनका नहीं आ पाया है, क्योंकि अब मैं स्क्रॉल करके खोजूंगा तो बहुत समय लग जाएगा ना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे यहाँ पर देखिए एक मुस्कान है, ये बोल रही है कि सर मुझे ये सवाल बहुत टफ लगता था, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू सर। सर सर्वांग समता और समरूप वाले भी प्रश्न करा दीजिए। तो कराए जाएंगे जब समय मिलेगा। अभी जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ाता हूँ। अगर जो टॉपिक आप जैसे आप कमेंट किए मैं नहीं बताया अगले दिन, फिर उसके भी अगले दिन, फिर उसके भी अगले दिन, क्योंकि जो मेरी टॉपिकें होती हैं उनकी कंटेंट को तैयार किया जाता है, अच्छे से मेहनत किया जाता है, फिर वीडियो आपको बना के दिया जाता है, तब आप खुश होते हो, आपको समझ में आता है। तो जो टॉपिक मैं नहीं बताता हूँ उसको आप यूट्यूब पे सर्च करके खुद से पढ़ लिया करिए। बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता यार, ये कौन सी लड़की है गौरी। तो गौरी जी को समीकरण है क्या, समीकरण नहीं सर समझ में आ रहा है, इनको क्यों नहीं समझ में आता है जानते हैं? बस आप मोबाइल इस तरह से आराम से रख दीजिए, सारा अन्य काम भी आप अपना छोड़ दीजिए, मात्र 1 दिन की बात कर रहे हैं। फिर आप क्या काम करिए, जो अगर आपको किताब पहले किताब उठाइए, किताब से पढ़िए, जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको मोबाइल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे आप एक वीडियो ध्यान पूर्वक देखिए, किसी का भी देखिए, मैं अपना ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे वो पढ़ाया है आप आराम से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण तो मैं इतने अच्छे से बता दिया हूँ कि बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्या बात है सर आप इतने अच्छे से समीकरण बता दिए, ये लगता नहीं था कि इतने अच्छे से कोई बता पाएगा सरल। रमतेज यादव जी लिख रहे हैं थैंक यू सर। फिर इसके बाद सीमा कुमारी लिख रहे हैं नहीं सर आप पूरा विस्तार से नहीं बताते, गुणनखंड था। तो देखिए जो टॉपिक मैं बता देता रहता हूं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं रेगुलर पढ़ते हैं, जैसे मैंने कल बताया, अगले दिन मैं जब रिवीजन कराता हूं तो अब उतना विस्तार से थोड़ी ना बताएंगे अगले दिन तो उन बच्चों को समझ में आ गया है, लेकिन आप उस दिन नए आ जाते हो, तो आपको लगता होगा कि विस्तार से नहीं बताएं। बातें समझ रहे हो कि नहीं? तो धीरे धीरे बच्चे भी समझ जाते हैं कि ये बच्चा जो कमेंट किया है लगता है नया है। कभी कभार बच्चे मजे भी ले लेते हैं उसके कमेंट में कमेंट करके। चलिए यहाँ पर अगला कमेंट है थैंक यू सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी नाइस सर जी, सर आप बहुत अच्छे टीचर, थैंक्स सर। क्या बात है। तो बच्चे खुश हैं पढ़ाई करके, और बहुत सारे ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिनको मैंने कल के वीडियो में बताया था ना कि पूरा अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, टीचरों को भला बुरा कहने लगते हो कि भाई तुम गलत पढ़ा रहे हो। आप थोड़ा पढ़िए, कभी भी आप ऐसी वाणी का प्रयोग ना करिए, समझ रहे हो कि नहीं? पहले जिस दिन पढ़ लोगे खूब ज़्यादा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। जो बहुत ज़्यादा तेज बच्चे होते हैं अधिकतर देखोगे वो शांत रहते हैं। क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। आप बोलते रहोगे वो चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगला कमेंट आया है सर आप गेमिंग चैनल बना लीजिए। क्या बात है, अब पढ़ाना लिखाना चालू रखेंगे, गेमिंग चैनल भी बना लें, चलो देखा जाएगा। वैसे आप लोगों को एक बात पता नहीं होगा, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग पढ़ाई करिएगा, गेम उतना मत खेलिएगा क्योंकि गेम आपकी लत लग जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे नज़दीकी हैं, उनको पता है कि कुलदीप सर गेम भी खेलते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ, पूरा समय देता हूँ। टाइम टेबल मैंने आपको बताया था, टाइम टेबल बना कर पढ़िएगा। उस टाइम टेबल के बीच में आपको कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि दिन भर आप पढ़ तो सकते नहीं, आप शाम को खेलना जरूर जाओगे। अब ऐसे जैसे जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ के खेल का मैदान नहीं है, हम लोग शहर में रहते हैं, तो जब खेल का मैदान नहीं है तो हम लोग बाहर क्या करेंगे? तो हम लोग घर में क्या करते हैं, अपना मनोरंजन करने के लिए टीवी देखते हैं, गेम खेल लेते हैं। अब इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ कि मैं गेम खेलता हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ जाता है, वो दिन भर गेम खेलता रहता है। बातें समझ में? लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से करिए, कब हमें गेम खेलना है, कब हमें पढ़ाई करना है, कब क्या करना है। जब टाइम टेबल निर्धारित रहेगा आप बहुत आगे जाओगे।
चलिए अगला कमेंट है हमारा, अगला है फिर गेमिंग का ही है। सर आप गेमिंग वीडियो खेलते हो कि नहीं? चलिए आपको बता दिए गेम खेलते हैं, अच्छी बात है। ये कमेंट हमें पता है कि जो हमें जानने वाले हैं, जो हमें जानते हैं, वही बच्चा कमेंट किया है आसपास का। चलिए अगला है, थैंक यू सर जी। आगे है वेरी नाइस वीडियो सर जी। नासुद, पूरा नाम नहीं पढ़े हैं, अनिल कुमार जी का है। प्रणाम सर जी, बहुत दिनों बाद कोई वीडियो अपलोड किया आपने, आप कैसे हैं? स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। तो इन्होंने 15 अगस्त के दिन लगता है कमेंट किए थे, इनको मैंने रिप्लाई भी दिया था। चलिए अगला है, थैंक यू सर, वर्ल्ड बेस्ट टीचर। क्या बात है, वेरी यूजफुल वीडियो, थैंक यू सो मच सर। अगला है, थैंक यू सर। अगला है, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, मी प्राउडली। क्या बात है। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अभी देखिए बहुत सारे कमेंट हैं, अब इन कमेंट को मैं यहीं पर एंड कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं इसी तरह से बताता जाऊंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग, जिन बच्चों का नहीं मैं पिकअप कर पाया हूँ कमेंट, वो निराश मत होना यार। डेली आप कमेंट करते रहना, आप पढ़ाई करो, हंसो, खेलो, कूदो, मस्त रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और सेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जोड़ लाइक करना। धन्यवाद।